बगल वाले कमरे में इंस्पेक्टर बलराज एक मुलजिम की जमकर पिटाई कर रहा था। उसकी पिटाई से मुलजिम जोर जोर चीख रहा था, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं बेकसूर हूं। वह एक शहरी थाना था। वहां मेरे अलावा दूसरा इंस्पेक्टर बलराज था। थाने में ही डीएसपी का भी ऑफिस था। इंस्पेक्टर बलराज बेहद सख्त था। गाली उसके मुंह से बात बात में निकलती थी। कई मुलजिम तो डर के मारे झूठे इलाजम को भी अपने सिर ले लेते थे। लेकिन मुझे वह बाऊजी थानेदार कहकर पुकारता था, लेकिन पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाता था। जिस मुलजिम की वह पिटाई कर रहा था, उसकी आवाज आई, साहब, बहुत जोर से पेशाब लगा है, मुझे जाने दीजिए। पता नहीं क्यों मुलजिम की आवाज में मुझे एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। सर्दियों के दिन थे, शाम भी होने वाली थी। मैंने खिड़की पर पड़ी चिक से देखा, 2 सिपाही सहारा देकर उस मुलजिम को छत पर बने पेशाब खाने ले जा रहे थे। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि उसकी जमकर खातिरदारी की गई थी। पुलिस भाषा में पिटाई को खातिरदारी कहते हैं। मैं खाली बैठा था, टहलता हुआ बाहर चला गया। अचानक मुझे छत पर धमाचौकड़ी की आवाज आती महसूस हुई। ऊपर कौन भाग रहा है, जानने के लिए मैं छत पर चला गया। छत कोई 20 फुट ऊंची थी। ऊपर पहुंचकर मैंने मुलजिम को मुंडेर की ओर भागते देखा। उसे पकड़ने के चक्कर में एक सिपाही गिर पड़ा था। मैं समझ गया कि मुलजिम पुलिस से छूटकर छत से नीचे छलांग लगाना चाहता है। मैं तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, तब तक वह मुंडेर पर पाँव रख चुका था। वह छलांग लगाता, उसके पहले ही मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया। नीचे सड़क पर लोगों का आना जाना चालू था। मैं उसे घसीटता हुआ पीछे ले आया। सड़क के लोग घबरा कर ऊपर देख रहे थे। वह जोरों से चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। वह जैसे पागल हो रहा था। दोनों सिपाहियों ने मुश्किल से उसे काबू में किया। देखते देखते छत और सड़क पर मजमा लग गया। जैसे ही उसे नीचे लाया गया, गुस्से से पागल होकर इंस्पेक्टर बलराज उस पर टूट पड़ा। मुलजिम की मां और बहन थाने में बैठी थीं। वे रोने लगीं। पिटते पिटते मुलजिम बेहोश हो गया, पर बलराज के हाथ नहीं रुक रहे थे। मैंने किसी तरह बलराज को रोका। मुलजिम का नाम विलायत अली था। वह शहर का ही रहने वाला था। उसकी मां और बहन हाथ जोड़कर रोते हुए मुझसे कह रही थी कि विलायत बेकसूर है। दोनों लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती हैं। बलराज ने उनसे 500 रुपये मांगे थे। घर के जेवर, बर्तन आदि बेचकर उन्होंने रुपए दे दिए थे। इसके बावजूद भी वह विलायत को नहीं छोड़ रहे। अब वह और पैसे मांग रहे हैं। वे और पैसे कहां से लाएं? बलराज विलायत अली के खिलाफ फरारी का नया मामला दर्ज कर रहा था, जबकि 20 फुट ऊंची उस बिल्डिंग से किसी मरे कुचे आदमी का कूदना असंभव लगता था। सही में तो जुल्म से घबराकर खुदकुशी का मामला बनना चाहिए था। मैं सब कुछ देख और समझ रहा था। अगर मैं कुछ कहता तो बलराज और नाराज हो जाता, इसलिए मैं चुप रहा। विलायत की मां और बहन ने जो बातें बताई थीं, उससे साफ लग रहा था कि उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा था। मुझे यहां आए अभी 1 महीना ही हुआ था। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहां विलायत की मां बेहोश पड़ी थी, बहन रो रही थी। बहन हाथ जोड़कर बोली, थानेदार साहब, मेरी मां और भाई को उस जालिम से बचा लीजिए। आप जहां कहेंगे, जिसके पास कहेंगे, मैं चली जाऊंगी। बस मेरे भाई पर रहम करें। उसकी बात सुनकर मैं चौंका। उसकी बातों से लगा, उसे कोई कहीं भेजना चाहता था। वजह साफ थी, लड़की जवान थी। देखने में भी अच्छी थी। मैंने पूछा, किसी ने तुमसे कहीं चलने को कहा था क्या? हाँ, कल एक सिपाही ने थानेदार के घर जाकर भाई की जमानत की बात करने को कहा था। क्या तुम उसके यहाँ गई थी? फिर क्या हुआ? हाँ, मैं गई थी उस सिपाही के साथ। मेरी माँ भी साथ थी। उसने हमें बहुत डराया धमकाया। इसके बाद उस सिपाही की नीयत खराब हो गई। उसने माँ को कोई फॉर्म लाने के लिए बाहर जाने को कहा तो मैं उसकी मंशा समझकर माँ के साथ बाहर चली गई।
उसकी बात सुनकर मुझे उस पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आया। अब तक उसकी बूढ़ी माँ होश में आ चुकी थी। मैंने उन दोनों को तसल्ली दी। इसके बाद मैं एक निर्णय लेकर डीएसपी साहब के पास जाकर बोला, जनाब, विलायत का केस मैं हैंडल करना चाहता हूँ। बलराज के पास वक्त नहीं है, जिसकी वजह से वह इस केस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नवाज, यह कोई खास मामला नहीं है, उसी के पास रहने दो। ऐसा करने से आपस में खटास पैदा हो सकती है। मुझे उनसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं समझ गया कि बलराज मुझसे पहले डीएसपी साहब से मिलकर गया है। मैं कुर्सी से उठ ही रहा था कि डीएसपी साहब के फोन की घंटी बज उठी। बीच में उठकर जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैं बैठ गया। करीब 10 मिनट बात होती रही। डीएसपी साहब फोन पर बड़े अदब से बात कर रहे थे। बातचीत से लग रहा था कि फोन शायद एसपी या डीआईजी का था। फोन पर बात खत्म होते ही डीएसपी साहब ने चेहरे का पसीना पोंछने के बाद कहा, नवाज खां, यह केस तुम हैंडल करो। बलराज से सारा रिकॉर्ड ले लो। उन्होंने कहा कि थाने की छत पर जो तमाशा हुआ, उसे देखने के लिए सड़क पर चल रहे लोग जमा हो गए थे। ट्रैफिक जाम हो गया था। उस भीड़ में किसी मंत्री की गाड़ी थी। उसके पीछे एक जीप में प्रेस वाले थे। उन लोगों ने उस हाथापाई की फोटो खींच ली थी। इस घटना से मंत्री जी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने सारा मामला खुद देखा था। इस थाने के मारपीट के पहले भी 1 से 2 मामले उछले थे। उन्होंने ही डीआईजी साहब से कहा है कि इस केस की सख्ती से जांच की जाए और जिसकी वजह से यह सब हुआ है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझसे इंस्पेक्टर बलराज को भेजने को कहा। मैंने बलराज को उनका मैसेज दे दिया। विलायत अली की हालत काफी खराब थी। मैंने करीब के क्लिनिक से डॉक्टर बुलाकर उसे दवा दिलवाई और हल्दी मिला दूध देकर उसे लॉकअप के बजाय कमरे में सुलाकर क्वार्टर पर चला आया। उसकी निगरानी के लिए एक सिपाही की ड्यूटी लगा दी थी। अगले दिन सवेरे सवेरे एक सिपाही ने मेरा दरवाजा खटखटाया और खबर दी कि मुलजिम विलायत अली जेल से फरार हो गया है। मैं सोच में पड़ गया। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह भाग जाता। उसे काफी अंदरूनी चोटें लगी थीं। यह मामला बड़े अफसरों तक पहुंच चुका था। मैं फटाफट थाने पहुंच गया। मैं सीधे उस कमरे में पहुंचा जहां विलायत अली को सुलाया गया था। मैंने देखा, कंबल, बिस्तर सब वैसा ही पड़ा था। कमरे की दीवार में करीब 1.5 फुट का सुराख था, जो